हेलो एवरीवन, वेलकम टू लॉबर्स और मैं हूं अनुभव गुप्ता। यार आज 26 मार्च 2021 को सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने एक बहुत ही लैंडमार्क डिसीजन दिया है। और वो क्या डिसीजन है कि रतन टाटा एंड टाटा सन्स ने मिलके इंक्लूडिंग टीसीएस ने मिलके डिफीट कर दिया साइरस मिस्त्री को। क्या है ये पूरा केस, क्या क्या इसके अंदर पॉइंटर्स थे और कैसे रतन टाटा ये जीते, ये सब कुछ मैं आज की वीडियो के अंदर बताने वाला हूं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो फ्रेंड्स, अगर मैं आपको केस का नाम बताऊं तो केस का नाम क्या है? केस का नाम है टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज लिमिटेड वर्सेस साइरस इन्वेस्टमेंट्स प्राइवेट लिमिटेड। और ये सुप्रीम कोर्ट के अंदर अपील के थ्रू गया था और इसमें 3 जजेस बैठे थे। सबसे पहले तो सीजेआई शरद अरविंद बोबडे, उसके बाद जस्टिस वी सुब्रमण्यम एंड जस्टिस एएस बोपन्ना। ये तीनों जजेस ने बैठ के ये केस सुना है और इसके ऊपर फाइनली अपना जजमेंट दिया है। अगर हम टाइमलाइन समझने की कोशिश करें, ये पूरे के पूरा केस की टाइमलाइन क्या है, उसके बाद क्वेश्चंस के ऊपर भी चलेंगे, लेकिन टाइमलाइन अगर समझे तो फ्रेंड्स हमें पता है कि दिसंबर 2012 में रतन टाटा खुद साइरस मिस्त्री को लेके आए थे और उनको टाटा सन्स का चेयरमैन बना दिया था। उन्होंने खुद टाटा सन्स की कमान साइरस मिस्त्री के हाथ में दी थी। लेकिन ऐसा क्या हुआ कि रतन टाटा ने फिर साइरस मिस्त्री को ही हटा दिया। तो अक्टूबर 24, 2016 को क्या हुआ कि 4 साल के अंदर अंदर मिस्त्री को रिमूव कर दिया गया एग्जीक्यूटिव चेयरमैन की पोजीशन से। एंड उसके बाद दिसंबर 2016 के अंदर मिस्त्री क्या करते हैं, मिस्त्री रिजाइन कर देते हैं टाटा ग्रुप की सारी कंपनी से और एनसीएलटी के अंदर यानी कि कंपनी के कोर्ट के अंदर, नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल के अंदर जाते हैं और टाटा सन्स को एक्यूज करते हैं कि वो मिसमैनेजमेंट करते हैं एंड शेयर होल्डर ऑपरेशन करते हैं। क्यों? बिकॉज ये जो मिस्त्री हैं ये किसके हैं? ये है हमारे शाहपुरजी पलौंजी ग्रुप के, एसपी ग्रुप के हैं, ठीक है, जो टाटा सन्स के अंदर बहुत बड़ा शेयर होल्डर है। तो इन्होंने ये बोला कि इन्होंने मिसमैनेजमेंट करी है और शेयर होल्डर का ऑपरेशन किया। किसने? रतन टाटा ने। उसके बाद फरवरी 6, 2017 को शेयर होल्डर्स वोट करते हैं फॉर द रिमूवल ऑफ मिस्त्री और टाटा सन्स से उनको हटा दिया जाता है। उसके बाद फरवरी 21 को टाटा सन्स क्या करते हैं, एन चंद्रशेखर जो तब सीईओ थे टीसीएस के, जो बेस्ट परफॉर्मिंग कंपनी भी है टाटा सन्स की, उसको एग्जीक्यूटिव चेयरमैन उनको बना दिया जाता है टाटा सन्स का। फिर 2018 के अंदर एनसीएलटी डिसमिस कर देता है साइरस मिस्त्री की पिटीशन और कहता है कि टाटा बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स कॉम्पिटेंट थे उसको हटाने के लिए एंड दैट नो सिलेक्शन कमिटी इज रिक्वायर्ड टू रिमूव द एग्जीक्यूटिव चेयरमैन। लेकिन अब उल्टा हो जाता है, ये अपील में मैटर जाता है एनसीएलएटी, नेशनल कंपनी लॉ अपीलेट ट्रिब्यूनल, एंड वो कहता है कि जो साइरस मिस्त्री का रिमूवल था वो इलीगल था और उसकी पोजीशन रिस्टोर कर देनी चाहिए। और एनसीएलएटी ने यहां तक कह दिया था कि मैं टाटा ग्रुप पे एक एहसान कर रहा हूं वरना मैं टाटा ग्रुप को वाइंड अप कर देता। इतनी बड़ी जजमेंट उन्होंने दे दी थी। तो ये देखने के बाद जनवरी 2, 2020 को टाटा सन्स इस जजमेंट को चैलेंज करता है सुप्रीम कोर्ट के अंदर, क्योंकि यहां से अपील सिर्फ सुप्रीम कोर्ट जा सकती है। उसके बाद जनवरी 10 को सुप्रीम कोर्ट एनसीएलएटी की जजमेंट को स्टे कर देता है। उसके बाद फरवरी में क्या होता है, मिस्त्री देन मूव्स वन स्टेप अहेड, वो भी क्रॉस अपील फाइल करते हैं, यानी कि एनसीएलएटी में तो उनको रिलीफ मिला था तब भी वो एक और अपील फाइल करते हैं इसके अगेंस्ट। उसके बाद सितंबर 22, 2022 में साइरस मिस्त्री को रिस्ट्रेन कर देता है सुप्रीम कोर्ट कि वो अपने शेयर्स प्लेज नहीं करेगा टू रेज फंड्स। इसके लिए रतन टाटा सुप्रीम कोर्ट भी अप्रोच करते हैं। उसके बाद दिसंबर 8 को चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया और 3 जज की जो बेंच थी उन्होंने फाइनल हियरिंग सुनी। 17 दिसंबर को जजमेंट रिजर्व कर दी और 4 महीने बाद मार्च 26 को उन्होंने अपनी जजमेंट डिलीवर कर दी। अगर फ्रेंड्स हम बात करें कि मोटा मोटी क्या क्वेश्चंस थे इसके अंदर, तो मोटा मोटे 5 थे, लेकिन मैं आपको 4 ही बता रहा हूं क्योंकि ये 4 बहुत इंपॉर्टेंट थे। अब 4 क्वेश्चंस जो सुप्रीम कोर्ट ने डिसाइड करे कि वेदर द फॉर्मेशन ऑफ ओपिनियन बाय एपीलेट ट्रिब्यूनल यानी कि एनसीएलएटी दैट कंपनी अफेयर्स हैव बीन कंक्लूडेड इन अ मैनर प्रीजुडिशियल और ऑप्रेसिव टू सम मेंबर and that facts otherwise justify the winding up of a company on just and equitable ground। तो जैसे कि क्या सुप्रीम कोर्ट ने डिसाइड किया कि क्या एनसीएलएटी ने ये जो ऑब्जर्वेशन बोली थी कि मैं टाटा ग्रुप को तो वाइंड अप ही कर दूंगा, क्या वो जस्ट एंड इक्विटेबल ग्राउंड्स थे उसको करने के लिए? पहला क्वेश्चन तो ये था। उसके बाद वेदर दी रिलीफ ग्रांटेड एंड डायरेक्शंस इशूड बाय द अपीलेट ट्रिब्यूनल यानी कि फिर से एनसीएलएटी, क्योंकि ये अपील से गया मैटर, इंक्लूडिंग रीइंस्टेटमेंट ऑफ सीपीएम
इनटू द बोर्ड ऑफ टाटा सन्स, यानी कि साइरस मिस्त्री, साइरस पलोंजी मिस्त्री एंड अदर टाटा कंपनीज आर इन कॉन्सोनेंस विद द प्लीडिंग्स मेड एंड रिलीफ सॉट। तो यानी कि जो उसको रीइंस्टेट कर दिया था, तो क्या उसकी प्लीडिंग्स में भी ये उसने बोला था कि हाँ मुझे वापस इसी कंपनी का चेयरमैन बना दिया जाए? क्या वो पावर्स थी इस सेक्शन के अंदर? ये सुप्रीम कोर्ट को डिसाइड करना था। क्या एपिलेट ट्रिब्यूनल इन लॉ म्यूटेड द पावर ऑफ कंपनी अंडर आर्टिकल 75? तो क्या एपिलेट ट्रिब्यूनल कंपनी की पावर को म्यूट कर सकता है, जो उसके आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन में लिखा था, टू डिमांड एनी मेंबर टू ट्रांसफर हिज ऑर्डिनरी शेयर्स बाय सिंपली इंजंक्टिंग द कंपनी फ्रॉम एक्सरसाइजिंग सच अ राइट विदाउट सेटिंग असाइड द आर्टिकल? यानी कि आर्टिकल को बिना हटाए क्या सिंपली एक इंजंक्शन ऑर्डर इशू करके वो क्या बोल सकता है टू डिमांड एनी मेंबर टू ट्रांसफर हिज ऑर्डिनरी शेयर्स? तो ये सुप्रीम कोर्ट को डिसाइड करना था। एंड लास्टली, whether the reconversion of Tata Sons from a public company into a private company required the necessary approval under the section 14 of the Companies Act or at least action under 43A subsection 4 of the Companies Act। तो ये मेजर 4 क्वेश्चंस थे जो सुप्रीम कोर्ट को डिसाइड करने थे। इसके अलावा एक 5वां क्वेश्चन भी था, वो मैंने इंक्लूड नहीं किया क्योंकि वो इतना इंपॉर्टेंट नहीं था। और फाइनली जब सुप्रीम कोर्ट ने 23 मार्च 2021 को अपनी जजमेंट दी, तो उसमें ये जो सारे के सारे क्वेश्चंस ऑफ लॉ थे, इसको इन्होंने लाइबल बोला टू बी आंसर्ड इन फेवर ऑफ एपिलेंट्स दैट इज टाटा ग्रुप। यानी कि जो शाहपुरजी पलोंजी ग्रुप की, साइरस मिस्त्री की जो भी अपील्स थी वो एनसीएलटी ने रिजेक्ट कर दी, और जो भी उसको रिलीफ मिला था एनसीएलटी से वो भी डिसमिस कर दिया, और जो भी रिलीफ टाटा सन्स को चाहिए था या रतन टाटा को चाहिए था वो उनको मिल गया। और इस तरीके से सारी की सारी जजमेंट के बाद, जो कि अप्रोक्सीमेटली 250 प्लस पेजेस की है, अगर आप इसको पढ़ना चाहते हो तो लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर दिया है, वहां जाके आप इसको पढ़ सकते हो और आपको डिटेल में समझ आ जाएगा कि क्या क्या ग्राउंड्स थे जिसके बेसिस पे सुप्रीम कोर्ट ने ये क्वेश्चंस ऑफ लॉ को डिसाइड किया है एंड रतन टाटा को विनर डिक्लेयर किया इस हियरिंग के अंदर या इस मैसिव केस के अंदर। तो फ्रेंड्स, ये सब कुछ था आज की वीडियो के अंदर, जिसके अंदर मैंने आपको बताया कि कैसे रतन टाटा ने साइरस मिस्त्री को हराया। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो यार लाइक जरूर कर देना। मैं फ्यूचर में भी ऐसी वीडियोस सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट से रिलेटेड आपके लिए लाता रहूंगा। सो प्लीज शो अस सम सपोर्ट। थैंक्स अ लॉट। ऑल द बेस्ट। गॉड ब्लेस यू।